गैस का बॉडी में बनना एक बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब ये गैस बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लग जाए, तो बहुत ही एक अनकंफर्टेबल और बहुत ही एक एम्बैरेसिंग कंडीशन बन जाती है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपको एक्सेसिव गैस फील होती है और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीन्स की। बीन्स में आपकी तमाम किस्म की दालें आ जाती हैं, आपका लोबिया आ जाता है, आपके चने वगैरह शामिल होते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोगों में क्या होता है कि वो जैसे ही दालें खाते हैं तो एक्सेसिव उनकी गैस की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि दालों में कम्प्लेक्स शुगर होती है जिसको रेफिनोज कहा जाता है। रेफिनोज की ब्रेकडाउन होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये जब आपके जो गट के बैक्टीरिया जब इसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन गैस की प्रोडक्शन होती है, जो कि गैस का बायस बनता है। इसके अलावा फाइबर दालों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं यही कहती हूँ फाइबर का इस्तेमाल करें, दालें खाएं, होल व्हीट खाएं, क्योंकि फाइबर बहुत एक अच्छी चीज है। इवन आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, आपके हार्ट हेल्थ, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है। फाइबर बुरी चीज नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों में ये होता है क्योंकि दालों में फाइबर ज्यादा होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दालें खा लेते हैं तो क्या होता है उनकी बॉडी में गैस की प्रोडक्शन हो जाती है। और कुछ लोगों में ये वजह भी बनती है कि वो जो दालों में फाइबर होते हैं वो उसको सही से टॉलरेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में गैस की प्रोडक्शन हो जाती है। कुछ लोगों में ये होता है कि जब वो दालें खाते हैं तो बहुत ज्यादा उनको ये चीज फेस करनी पड़ती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप दालों को बिल्कुल ही स्किप कर दें अपनी डाइट में से। आप पहले देखें कि वाकई में आपको दालें ही आपको ट्रिगर कर रही हैं। तो अगर आपको दालों की वजह से गैस की प्रोडक्शन हो रही है तो आपने क्या करना है, पूरी रात जो भी आप दाल इस्तेमाल करें उसको सोक करके रखना है, पानी में भिगो के रखना है और वो पानी डिस्कार्ड कर देना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब भी दालें वगैरह बनाएं तो उसके अंदर जिंजर का इस्तेमाल करें। तो इन चीजों का ख्याल रख के आपकी जो बॉडी में है वो ओवरऑल आप देखेंगे कि गैस की प्रोडक्शन कम होगी। और अगर नहीं होती तो आप उसको, और आपको बहुत ये इरिटेट कर रही है तो आप उस दाल को स्किप भी कर सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव गैस की प्रोडक्शन कर रही है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में डिजोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब ये आपके स्टमक में आप इसको लेते हो तो ये और एयर प्रोडक्शन करती है और ब्लोटिंग का बायस बनती है, जो आपकी कंडीशन को और वर्स कर देता है। अब यहाँ पे आपके जहन में फौरन क्वेश्चन आएगा, हमें तो बदहजमी होती है, गैस की शिकायत होती है, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और हमारा ठीक हो जाता है, तो ये आप क्या कह रही हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं वो उसके अंदर बबल्स होते हैं जो बर्पिंग का बायस बनता है, यानी आपको डिकार आता है। डिकार की वजह से जो आपकी एयर है वो रिलीज होती है, जिसकी वजह से आपको टेम्परेरी बेसिस पे रिलीफ मिलता है। और ये आपका जो रिलीफ है ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है, ये आपकी रूट कॉज को ठीक नहीं करता। इसके अलावा अगर आपको बर्फ ना आए तो ये और आप एयर लेके जा रहे हो जो कि और आपकी गैस की प्रोडक्शन का बायस बनता है। इसके अलावा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये इसमें शुगर होती है, और जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर होती है सही से डाइजेशन नहीं होती इसकी बॉडी में, जब इसकी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है आपके बैक्टीरिया करते हैं और गैस की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा ये जो जिनके एसिडिक रिफ्लक्स के इश्यूज होते हैं, जिनको एसिडिटी के इश्यूज होते हैं, ये और भी उनकी कंडीशन को वर्स कर देती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ये एसिडिक नेचर होती हैं। तो आपने कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं लेना, आपने इनको अवॉइड करना है। आप इसकी जगह पुदीने का कहवा ले सकते हैं, अदरक का कहवा ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को आपने अवॉइड करना है क्योंकि ये आपकी कंडीशन को और भी वर्स कर सकता है। दूध या दूध से बनने वाली चीजें। दूध में हमारे पास लैक्टोज होता है और उसकी ब्रेक डाउन के लिए आपकी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसको लैक्टेज कहते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि ये एंजाइम इनसफिशिएंट होता है या उसकी सही से प्रोडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से वो लैक्टोज को, जो दूध में लैक्टोज होता है वो उसकी सही से ब्रेक डाउन नहीं करता, और इस कंडीशन को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसके सिम्टम में उनको बहुत ज्यादा गैस की प्रोडक्शन हो जाती है, एक्सेसिव गैस हो जाती है। तो जिनको सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि आप
आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर आपको दूध पीने से बहुत ज्यादा गैस हो रही है, बदहजमी वगैरह हो रही है, तो अगर आपको ये चीज है तो आपने क्या करना है, दूध या दूध से बनने वाली चीजें आपने नहीं लेना, लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। सब्जियों में कैबेज हो गई, यानी फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली वगैरह, वो खाने की वजह से गैस हो जाती है। इसमें अगेन रेफिनोज होते हैं, फाइबर होते हैं, अगेन ये बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट का सोर्स है। फाइबर मैंने जैसे बताया, फाइबर बहुत अच्छा, जब बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ लोगों में ऐसे होता है एक्सेसिव अमाउंट में जब वो ले लेते हैं, या कुछ लोग फाइबर को सही से टॉलरेट नहीं कर सकते, उनमें गैस की प्रोडक्शन हो जाती है। आपने बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं करना। जो सी सब्जी आपको इरिटेट करिए, एक्सेसिव गैस करिए, आप उसको स्किप कर दे, या उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मिकदार है उसको कम कर दे। कुछ लोगों को प्याज खाने से भी गैस हो जाती है। पिछले वीडियो में मैंने अपनी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, गट हेल्थ में, उसमें इवन ऑनियन का जिक्र किया था कि प्रीबायोटिक है, बहुत अच्छी चीज है, डाइजेस्टिव हेल्थ है। लेकिन क्या होता है कुछ लोगों में ऐसे होता है, क्योंकि इसमें के अंदर एक कंपाउंड होता है फ्रुक्टेंस। फ्रुक्टेंस की जो जब लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन होती है तो थोड़ी गैस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, तो कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा गैस पैदा कर देती है। तो जिन लोगों को ओनियन खाने से, प्याज खाने से गैस बनती है, तो उनको चाहिए वो कच्चा प्याज इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा च्युइंगम से भी क्या होता है कि जब आप एयर स्वेलो करते हो तो समटाइम्स कि ये क्या होता है, तो ये भी एक गैस का बाइस बन जाता है। इसके साथ साथ जो च्युइंगम में समटाइम्स क्या होता है, शुगर होता है, सॉर्बिटॉल होती है, उसकी अगेन लार्ज इंटेस्टाइन में जब फर्मेंटेशन होगी सॉर्बिटॉल की, तो वो गैस का बाइस बनेगा। कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के फ्रूट्स हैं, जिसमें आपका सेब आ गया, आपका पियर आ गया, आपका पीच आ गया, आपका आलू बुखारा आ गया, ये जो फ्रूट्स हैं ये खाने से भी गैस हो जाती है। तो जिन लोगों को समझ नहीं आ रही हमें गैस क्यों हो रही है, हम तो फ्रूट ही खा रहे हैं, वो आप अपने इन फ्रूट्स में ध्यान दें कि आप ये फ्रूट्स खा रहे हैं और आपको गैस तो नहीं हो रही। अगर आपको इन फ्रूट्स से गैस पैदा हो रही है और आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा होल व्हीट अगेन फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि वो गंदम खाते हैं, गंदम से बनी हुई चीजें खाते हैं, तो गैस हो जाती है। अगेन फाइबर कंटेंट भी एक वजह बन सकती है कि फाइबर वो सही से टॉलरेट नहीं करे। एक और रीजन बन सकती है कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस तो नहीं है, कहीं आपको सीलिएक डिजीज तो नहीं है। तो ये चीज आपने देखनी है, आपने देखना है कि आप क्या खाने से आपको गैस हो रही है। तो अगर आप इस चीज पे देखेंगे तो वो चीज आपको स्किप कर देनी है। आपने उस चीज पे लाजमी देखना है कि अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो आपने ग्लूटेन से बनी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। इसमें मैं अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है। नहीं, देखना है कौन सा फूड आइटम खाने से आपको गैस हो रही है। आपने ये नहीं करना कि आपको गैस का मसला सारे के सारे फूड आइटम स्किप कर दें, नहीं। जो फूड आइटम आपको गैस प्रोड्यूस कर रहा है आपकी बॉडी में, आपने उसको स्किप कर देना है, या आपने उसकी क्वांटिटी को कम कर देना है। अब अक्सर लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ वाला बंदा वही सारी चीजें खा रहा है, उसी मिकदार में खा रहा है, लेकिन मुझे गैस हो रही है, उसको नहीं हो रही। इसकी क्या वजह? इसकी मुख्तलिफ वजूहात आती हैं। जैसे एक वजह ये बनती है कि जो आपके गट के बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो फर्मेंट करते हैं, फूड की फर्मेंटेशन करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो ज्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो कम गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये एक वजह बनती है। दूसरी वजह बनती है कि आपके जो गट के बैक्टीरिया होते हैं उनकी मिकदार भी बहुत इस चीज पे डिपेंड करती है। इसके अलावा कुछ लोगों में क्या होता है कि वो फूड टॉलरेंस उनकी कम होती है, यानी वो सही से जो कंपाउंड्स होते हैं, फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गए, ओलिगोसैकेराइड जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको सही से डाइजेस्ट नहीं करते। वो सही से जब वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में उनकी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, और वो जो गैस और ब्लोटिंग का बायस बनता है। कुछ लोगों में ये क्या होता है कि वो फाइबर को भी सही से टॉलरेट नहीं कर सकते। क्या होता है कि जब वो फाइबर, जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें कुछ लोगों में बहुत ज्यादा गैस की प्रोडक्शन हो जाती है, तो ये भी एक वजह बनती है। फिर कुछ एक वजह बनती है अंडरलाइन कंडीशन भी। कुछ लोगों में अंडरलाइन कंडीशन होती है, जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है उनको, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, या आईबीडी के मसले होते हैं, आईबीएस के मसले होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, उनकी डायग्नोसिस नहीं हुई होती। इसकी वजह से उनको जो
ये इश्यूज होते हैं गैस के, ब्लोटिंग के लगे रहते हैं। इसके अलावा जो आपका ईटिंग का प्रोसेस है ये भी बहुत डिपेंड करता है आपकी गैस की प्रोडक्शन में। कुछ लोग होता है बहुत तेजी से खाते हैं, जो च्यू करके नहीं खाते। क्या होता है कि जब वो बहुत तेजी से खाते हैं, एयर को swallow कर लेते हैं, ये भी एक गैस का बाइस बन जाता है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर रही है, दूसरे बंदे की नहीं करी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।